हाय फ्रेंड, वेलकम यू ऑल एंड एवरीथिंग फॉर एमबीए। आज बात करने वाले हैं ग्रेटर नोएडा के दो रिनाउंड कॉलेजेस की, जिनका नाम आपके सामने जरूर आया होगा अगर आप ग्रेटर नोएडा से पीजीडीएम या फिर एमबीए करने की सोच रहे हैं। एक है जीएनआरटी, जिसको कि हम ग्रेटर नोएडा इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज जिम्स के नाम से भी जानते हैं, और दूसरा है जीएल बजाज। दोनों ही काफी रिनाउंड कॉलेजेस हैं, यहां पर काफी सारे कोर्सेज होते हैं, बट एमबीए और पीजीडीएम भी आप इन दोनों कॉलेजेस से कर सकते हैं। जीएनआरटी की फीस लगभग 8,30,000 की है, तो जीएल बजाज की फीस लगभग 8 लाख की है। दोनों ही सिमिलर तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर भी ऑफर करते हैं, बट अगर इनमें में से एक चूज करना हो तो कौन से कॉलेज से आपको पीजीडीएम करना चाहिए, आज की वीडियो में हम यही डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो को देखते समय अगर आपके मन में कोई भी डाउट, कोई भी क्वेश्चन आता है, तो इस क्यूआर कोड को स्कैन करके आप हमसे 1-to-1 काउंसलिंग सपोर्ट ले सकते हैं, या फिर व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम वीडियो में कमेंट करके अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि आपको हमारे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइमली मिलते रहें। तो फिर स्टार्ट करते हैं। To get free counseling support, feel free to register on the link given in description box. तो सबसे पहले इन दोनों ही कॉलेजेस के बारे में जल्दी से हम ब्रीफ में जान लेते हैं। जीएनआरटी 2001 का एस्टैब्लिशमेंट है, 14 एकड़ में कैंपस बनाया है, यूजीसी एआईसीटी अप्रूव्ड है, एकेटीयू से एफिलिएटेड है, नैक ए ग्रेड इसको मिला हुआ है, और लगभग 80,000 से लेके 1,10,000 की फीस है हॉस्टल की। हॉस्टल आपको विद इन दी कैंपस मिल जाता है, और नॉलेज पार्क 2 ग्रेटर नोएडा में इसका कैंपस बना हुआ है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो जीएल बजाज का 2005 का एस्टैब्लिशमेंट है, 11 एकड़ में बना हुआ है, एआईसीटी अप्रूव्ड है, एकेटीयू से ये भी एफिलिएटेड है, नैक ए प्लस ग्रेड इसको भी मिला है। हॉस्टल लगभग 1,10,000 से लेके 1,60,000 की फीस में है, और नॉलेज पार्क 3 में इसका कैंपस बना हुआ है। तो ऑलमोस्ट एक तरह का ही आप बोल सकते हैं, 14 एकड़ का इसका कैंपस है और 11 एकड़ का इसका कैंपस है। बाकी सब चीजें एक जैसी ही हैं, थोड़ा सा हॉस्टल की फीस में डिफरेंस है, बट बाकी चीजें आपको एक जैसी दिखती हैं। ये दोनों ही कैंपसेस की फोटो है, ये जीएनआरटी की फोटो है और ये जीएल बजाज का कैंपस है। अगर हम फैसिलिटीज की बात करें तो सभी फैसिलिटीज आपको विद इन दी कैंपस मिल जाती है। कैफेटेरिया, जिम्नेजियम, स्मार्ट क्लासरूम्स, लैब्स, उसके साथ साथ लाइब्रेरी, ऑडिटोरियम, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज, दोनों ही कैंपस डिसेंट है और आपको सभी फैसिलिटीज विद इन दी कैंपस ऑफर करते हैं। बात करते हैं स्पेशलाइजेशंस की, जो कि ऑलमोस्ट सिमिलर जैसे ही आपको मिलते हैं। मार्केटिंग, ओबी, एचआरएम, उसके साथ साथ फाइनेंस, बिजनेस एनालिटिक्स, इंटरनेशनल बिजनेस, लॉजिस्टिक एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट, न्यू एज स्टार्टअप्स एंड एंटरप्रेन्योरशिप, ये एक स्पेशलाइजेशन है जो आपको यहां पर मिलता है। जबकि जीएल बजाज में आपको एंटरप्रेन्योरशिप मिलता है, स्ट्रैटेजी एंड कंसल्टिंग यहां पर मिलता है, जो कि जीएनआरटी ऑफर नहीं करता है। उसके अलावा एचआरएम, डेटा एनालिटिक्स, फाइनेंस, मार्केटिंग, ऑपरेशन, ये सभी स्पेशलाइजेशंस आपको जीएल बजाज में मिल जाते हैं। तो अगर हम स्पेशलाइजेशंस की बात करें तो भी ऑलमोस्ट सिमिलर तरह के ही स्पेशलाइजेशंस हैं। फीस भी ऑलमोस्ट सिमिलर है। जीएल बजाज की फीस लगभग 7,85,000 की है, जीएनआरटी की फीस लगभग 8,37,000 की है। मार्जिनली बोल सकते हैं लगभग 35-40,000 की फीस का डिफरेंस है। एडमिशन की अगर हम बात करें तो दोनों ही कॉलेजेस में आपको ग्रेजुएशन में 50% एंड अबव मार्क्स होने पर आपको मेरिट बेसिस पे एडमिशन मिल सकता है। आप 10th, 12th एंड ग्रेजुएशन के मार्क्स के बेसिस पे अप्लाई कर सकते हैं। आपका एक जीडीपीआई राउंड होता है, उसके बाद आपको एडमिशन मिल जाएगा। जीएनआरटी अपना खुद का एक छोटा सा टेस्ट भी परफॉर्म करता है, उसके बेसिस पे भी आपको एडमिशन मिल जाता है। जीएल बजाज में भी आपको आपके ग्रेजुएशन, 12th एंड 10th के मार्क्स के बेसिस पे, यानी कि प्रोफाइल बेस्ड एडमिशन आसानी से मिल जाता है। अगर बात करें स्कॉलरशिप की तो मैट, कैट, जैट, सीमैट, जीमैट, गैट के स्कोर के बेसिस पे आपको ये सभी स्कॉलरशिप मिल जाती है। इसके अलावा अगर आपके 10th, 12th एंड ग्रेजुएशन में 60% नंबर मार्क्स हैं तो भी आपको 30,000 की स्कॉलरशिप जीएनआरटी से मिल जाती है। तो मैट, कैट, जैट के स्कोर के बेसिस पे भी स्कॉलरशिप है, और आपका 10th, 12th ग्रेजुएशन के मार्क्स के बेसिस पे भी स्कॉलरशिप मिलती है। यहां पर भी जीएल बजाज में भी आपको सेम ही है, मैट, कैट के स्कोर के बेसिस पे स्कॉलरशिप है, और उसके अलावा अगर आपके 12th में, ग्रेजुएशन में 60% नंबर मार्क्स हैं तो लगभग 25,000 तक की स्कॉलरशिप आपको यहां पर भी मिल जाती है। अगर प्लेसमेंट की बात करें तो 7.25 लाख का एवरेज प्लेसमेंट, 15.5 लाख का डोमेस्टिक हाईएस्ट, और इंटरनेशनल हाईएस्ट 23 लाख का है। अगर यहां से पीजीडीएम करते हैं तो आपको एक एवरेज स्टाइपेंड लगभग 20,000 तक का मिल जाता है। अगर बात करें कुछ टॉप कॉर्पोरेट्स की तो यहां पर आपको कोको कोला, हीरो है, लावा, बाटा, टेक महिंद्रा, टाटा स्टील, एयू, उसके साथ साथ
डेकेथलॉन, अमूल, ईवाई जैसे टॉप कॉर्पोरेट्स में प्लेसमेंट मिल सकता है। जीएल बजाज की बात कर लेते हैं। हाईएस्ट अर्निंग पोटेंशियल ऑफर्ड 23 लाख, एवरेज अर्निंग पोटेंशियल ऑफर्ड 10 लाख और मिनिमम पैकेज लगभग 6 लाख का क्लेम करते हैं। तो यहां पर ही अगर हम दोनों कॉलेज को थोड़ा सा एनालाइज कर लें, कंपेयर कर लें, तो कॉलेज दोनों एक जैसे हैं। फीस में लगभग 35,000 का डिफरेंस है। जीएनआईटी की थोड़ी सी फीस 35,000 रुपीज ज्यादा है, 35 to 40,000 रुपीज ज्यादा है, बट बाकी दोनों कॉलेज ऑलमोस्ट एक जैसे हैं। देखिए यहां पर आपको 8.3 लाख की फीस है, लगभग 8 लाख आप ऑन एन एवरेज लेके चल सकते हैं और 7 लाख का प्लेसमेंट क्लेम करते हैं। बट यहां से अगर आप पीजीडीएम करते हैं तो लगभग 5 लाख तक का एक एवरेज प्लेसमेंट आप लेके चल सकते हैं। इससे ज्यादा भी मिल सकता है, बट वो डिपेंड, काफी सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, लेकिन आप ऑन एन एवरेज 5 लाख तक का प्लेसमेंट लेके चल सकते हैं। जीएल बजाज ऑल्दो 6 लाख का मिनिमम प्लेसमेंट क्लेम करता है, 10 लाख का एवरेज प्लेसमेंट क्लेम करता है, बट वहां से भी आपको सिमिलर लगभग 5 लाख तक का प्लेसमेंट मिल सकता है। कॉलेज दोनों ही डिसेंट हैं, इनफैक्ट ग्रेटर नोएडा के काफी पॉपुलर कॉलेजेस हैं दोनों। बाकी डिपेंड करता है आपके स्पेशलाइजेशन पे, आपका एकेडमिक बैकग्राउंड क्या है। उसके साथ साथ देखिए जब आप कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तो यहां तो हमने एक ओवरऑल आपको समराइज कर दिया, कॉलेज के दोनों ही कॉलेजेस के बारे में कंपेयर कर दिया, बट जब आप कैंपस में जाते हैं, आप वहां के स्टूडेंट से इंटरेक्ट करते हैं या फिर वहां के एम्बियंस को देखते हैं, तो आपके माइंड में दोनों ही कॉलेजेस में एक अलग अलग आपकी फीलिंग आती है। आप जब जीएनआईटी में जाएंगे तो डेफिनेटली आपको कुछ अच्छा लगेगा, कुछ आपको बहुत अच्छा लगेगा, कुछ अच्छा नहीं लगेगा। कैंपस हो सकता है बहुत अच्छा ना लगे, हो सकता है आपको स्टूडेंट से बात करके बहुत अच्छा फीडबैक आए, या फिर जब आप जीएल बजाज जाते हैं तो वहां पर आपको स्टूडेंट से बात करके बहुत अच्छा फीडबैक ना आए। तो दोनों तरह की चीजें होती हैं, बट कॉलेजेस दोनों ही एक कॉलेज जो है वो ऑलमोस्ट एक तरह के हैं और आपको एक सिमिलर तरह का ही एम्बियंस, सिमिलर तरह की पढ़ाई और सिमिलर तरह का ही प्लेसमेंट इन दोनों कॉलेजेस से मिल सकता है। एक चीज जो जीएनआरटी के लेवल पे थोड़ी सी एज है, जो डेफिनेटली मुझे यहां पर उसकी बात करनी चाहिए, दैट इज सर्टिफिकेशंस। जीएनआरटी में आपको काफी सारे सर्टिफिकेशंस मिलते हैं, लगभग 36 कोर्सेरा के थ्रू सर्टिफिकेशंस ऑफर करते हैं। उसके अलावा आपको इंटरनेशनल ट्रिप भी ऑफर करती है, ऑल्दो जीएल बजाज में भी ऑफर की जाती है, बट उतने ज्यादा आपको सर्टिफिकेशंस जीएल बजाज में नहीं मिलते हैं। दूसरा, जीएनआरटी में आप देखेंगे कि थोड़ा प्लेसमेंट को लेके थोड़ा ज्यादा डिटेल्स अवेलेबल है, जबकि जीएल बजाज में उतनी डिटेल्स अवेलेबल नहीं है। तो कुछ चीजें हैं जो जीएनआरटी के पार्ट पे अच्छी हैं और कुछ चीजें हैं जो जीएल बजाज के पार्ट पे अच्छी हैं, बट आपको एक बार कोशिश करनी है कि आप खुद से इन दोनों ही कैंपसेस में विजिट करें और उसके बाद ही डिसाइड करें कि आपको कौन से कॉलेज में एडमिशन लेना है। आई होप हमारे इस वीडियो से आपको जीएल बजाज एंड जीएनआरटी दोनों के बारे में काफी सारी इंफॉर्मेशन मिल गई होगी। अगर अभी भी आपके मन में कोई डाउट है तो आप हमसे व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम वीडियो में कमेंट करके या फिर इस क्यूआर कोड को स्कैन करके हमसे काउंसलिंग सपोर्ट ले सकते हैं। व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम वीडियो को में कमेंट करके भी अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि आपको हमारे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। ऑल द बेस्ट।